हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। बैंकिंग। बैंकिंग से लगभग क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। बैंकिंग में भी हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम रिजर्व बैंक की स्थापना, इसका जो संचालक मंडल है उसको लेकर के, और कहाँ कहाँ नोट छापे जाते हैं, टकसाल भारत में कहाँ पर है, उनको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो टॉपिक होने वाला है वो है बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक की, यानी हम कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसको? आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। हम बात करने वाले हैं कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आरबीआई बैंक है, ये केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का मतलब ये होता है हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। ये केंद्रीय बैंक अपने ही देश के अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही ये बैंक है जो भारत में सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और मौद्रिक नीति तैयार करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक, अगर इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा एक्ट था? आरबीआई एक्ट 1934। और इस आरबीआई एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आरबीआई की स्थापना से संबंधित आपसे पूछे कि ये किस आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो आयोग था हिल्टन यंग आयोग। किस आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, या फिर पेपर में पूछा जा सकता है रॉयल कमीशन। कौन सा? रॉयल कमीशन। यानी पेपर में रॉयल कमीशन आए या हिल्टन यंग आए, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछेगा आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो आंसर आएगा आरबीआई अधिनियम, यानी भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के द्वारा, यानी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? कब हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और जिस आयोग की सिफारिश में इसकी स्थापना हुई, उस आयोग का नाम है हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वही बात करें, जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता। कहाँ था? कलकत्ता। कोलकाता लिख सकते हैं, कोलकाता। यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। यानी हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल। जब इसकी स्थापना हुई तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ बना दिया गया? कलकत्ता में बना दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 1937 ईस्वी में 1937 में इस मुंबई, यानी इस आरबीआई के हेडक्वार्टर को कलकत्ता से चेंज करके मुंबई बनाया गया। यानी पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तो कलकत्ता में हुई थी, लेकिन कलकत्ता के बाद इसका मुंबई में हेडक्वार्टर कब से हुआ है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर 1937 से हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब 1937 में मुंबई हेडक्वार्टर हो गया तो हमें यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये जो आरबीआई है, इसकी प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर,
यानी प्रथम गवर्नर कब, जब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, तो इसका गवर्नर कौन था, तो इसके प्रथम गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ कौन थे इसके प्रथम गवर्नर, सर ओसबॉर्न स्मिथ। यानी जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, तब इसके आरबीआई के गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। वहीं हम बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर, यानी आपसे पूछे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर दे देना सी डी देशमुख। सी डी देशमुख, यानी सी डी देशमुख भारतीय पहले व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे वर्तमान गवर्नर, यानी आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। अगर इनका वो पूछे नंबर, ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के। यानी वर्तमान 2026, वर्तमान 2026 में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं आज के समय पर, और ये 1935 में थे। ये कब थे, 1935 में। तो सर ओसबॉर्न स्मिथ भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख हैं, और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के हैं। 2026 में आज के समय पर ये आरबीआई के गवर्नर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आरबीआई की अब बात करेंगे संचालक मंडल की। आरबीआई का संचालक मंडल, संचालक मंडल, आरबीआई के संचालक मंडल में, आरबीआई के संचालक मंडल में सदस्य, आरबीआई के संचालक मंडल में कितने सदस्य होते हैं, सदस्य होते 21। आरबीआई के संचालक मंडल में कितने सदस्य हैं, टोटल 21 सदस्य होते हैं। इन 21 सदस्य में एक आरबीआई का अध्यक्ष, एक गवर्नर होता है, ये लिख लो। एक क्या होता है, आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर। 4 कौन होते हैं, उप गवर्नर होते हैं, और 4 इसमें होते हैं स्थानीय निकाय से। स्थानीय निकाय, यानी स्थानीय निकाय हम बोल सकते हैं लोकल बॉडी से, लोकल बॉडी। यानी आरबीआई में एक तो होता है गवर्नर, 4 होते हैं उप गवर्नर, और 4 होते हैं स्थानीय निकाय लोकल बॉडी से। अब ये लोकल बॉडी कहाँ कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 4 स्थानीय निकाय होते हैं, आरबीआई है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी 4 लोकल बॉडी है, 4 स्थानीय निकाय हैं, जिसमें एक सदस्य मुंबई में बैठता है, एक सदस्य दिल्ली में बैठता है, एक कलकत्ता में बैठता है, और एक चेन्नई में बैठता है। तो तुमसे कभी भी पूछे कि आरबीआई के कितने स्थानीय निकाय हैं, तो आरबीआई के 4 स्थानीय निकाय हैं। एक मुंबई है, दूसरा दिल्ली में बैठता है, तीसरा चेन्नई में बैठता है, और चौथा कोलकाता में बैठता है। तो ये 4 स्थानीय सदस्य हैं जो आरबीआई के संचालक मंडल में आते हैं। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों बात करें, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से होते हैं, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 सदस्य होते हैं। वहीं हम बात करेंगे 10 सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर हम इन संचालक मंडल में, आरबीआई के संचालक मंडल में हम सभी सदस्यों को जोड़ करके देखें तो टोटल 21 सदस्य बैठेंगे। 21 सदस्य कितने बैठेंगे, 21 सदस्य।
आरबीआई के संचालक मंडल में कितने सदस्य हैं? 21। 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 10 21 सदस्य। ये मेरे प्यारे दोस्तों आरबीआई के संचालक मंडल में सदस्य हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले और आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। शॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आरबीआई की कुछ ऐसी बॉडीज के बारे में जिन पर आरबीआई का 100% सब्सिडरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ऐसी कुछ संस्थाओं की तो मेरे प्यारे दोस्तों एक है BRBNMPL। BRBNMPL BRBNMPL का मतलब ये है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न पीवीटी एलटीडी। नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न पीवीटी एलटीडी। यानी क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न पीवीटी एलटीडी। ये एक संस्था है। इसकी स्थापना 1995 में की गई। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें या मुख्यालय, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु। कहां पर है? कर्नाटक में। इसका काम क्या है? ये आरबीआई के द्वारा आरबीआई की तरफ से नोट मुद्रण का कार्य करती है। यानी इसका काम क्या है? ये आरबीआई की तरफ से नोट छापने का काम करवाती है। ये नोट छापने का काम करती है। तो ऐसी कौन सी संस्था है आरबीआई की जो नोट छापने का काम करवाती है? तो उसका नाम है BRBNMPL। BRBNMPL का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न पीवीटी एलटीडी। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है। ये आरबीआई की तरफ से नोट मुद्रण का कार्य करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत में 4 जगह पर छापे खाने हैं। भारत में कितनी जगह पर छापे खाने हैं? 4 जगह पर छापे खाने हैं। हम कह सकते हैं छापे खाने। यानी हकीकत यह है भारत में 4 स्थान हैं। भारत में 4 स्थान हैं जहां नोट छापे जाते हैं। नोट छापे जाते हैं। भारत में 4 स्थान हैं जहां नोट छापे जाते हैं। वो 4 स्थान कौन से हैं? नंबर 1 है नासिक। एक कौन सा है? नासिक। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र। नंबर 2 पर है देवास। देवास है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर है मैसूर। मैसूर कर्नाटक में। नंबर 4 सालवनी। नंबर 4 कौन सा है? सालवनी। और सालवनी कहां पर है? सालवनी है पश्चिम बंगाल में। यानी भारत में कितनी जगह पर नोट छापे जाते हैं? तो भारत में 4 जगहों पर नोट छापे जाते हैं। 4 जगहों के नाम आपने देखे हैं। नासिक महाराष्ट्र में नोट छापा जाता है।
देवास मध्य प्रदेश में नोट छापा जाता है, और मैसूर कर्नाटक में नोट छापे जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, सालबनी जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर नोट छापे जाते हैं। तो ये 4 जगह में है जहां पर नोट छापे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम है यहाँ नोट प्रेस। यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। और यहां पर है बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बैंक नोट प्रेस की बात करें तो देवास है, करेंसी नोट प्रेस की बात करें तो कहां पर है, नासिक है। ये 4 जगह जहां पर नोट छापे जाते हैं। अब हम यहीं पर बात कर लें, भारत में सिक्के, सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। यानी भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सिक्के सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के। यानी जितने भी सिक्के हैं, जितने भी सिक्के ढाले जाते हैं, ये सब के सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छापे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 1 रुपए के नोट की, 1 रुपए का, 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। यानी भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपए के नोट पर भारत वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। यानी 1 रुपए का जो नोट होता है ना, उस पर भारत सचिव यानी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन में वित्त मंत्री भी होगा, वित्त मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार 1 रुपए का नोट जारी करती है और सभी सिक्के जारी करती है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर, सभी सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन, सभी नोटों का छापने का काम आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है। ये जो आरबीआई है, ये ही नोट छापने का काम करती है 1 रुपए के नोट को छोड़कर। और बात आती है जब 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी सिक्कों पर, हम यहां लिख सकते हैं 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर, या याद रखना नोट की बात करो, सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। यानी 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी भी पेपर में आपको बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम सेटर, पेपर सेटर इस तरीके के क्वेश्चन डालता है कि वो ऐसा समझता है कि शायद सामने वाले को पता नहीं है, कभी सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मैंने अभी कहा है 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार यानी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं सब पर हस्ताक्षर मेरे प्यारे दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के होते हैं।
वहीं हम बात करेंगे सभी सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत में सिक्के कहाँ कहाँ डाले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं टकसाल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं भारत में टकसाल कहाँ कहाँ पर है, यानी सिक्के कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत में टकसाल के बारे में, टकसाल यानी सिक्के ढालने वाला स्थान, सिक्के ढालने वाला स्थान। तो भारत में टकसाल पूछेगा तो भारत में कितने टकसाल हैं? 4 हैं। कितने टकसाल है भारत में? 4। एक मुंबई, एक टकसाल कहां पर है? मुंबई, ये है महाराष्ट्र। एक है हैदराबाद, हैदराबाद, और हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना। एक है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता कहां पर है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और एक है नंबर 4 पे नोएडा, और नोएडा कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जिला है गौतम बुद्ध नगर, उसमें है नोएडा। तो इन 4 जगहों पर टकसाल हैं, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और मेरे प्यारे दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या है? ये टकसाल हैं 4। अब हम बात करें एक नोट पॉइंट की कि अधिकतम सिक्का कितने रुपए तक का छापा जा सकता है। अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्का अधिकतम कितने रुपए तक का छापा जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों सिक्का अधिकतम 1000 रुपए तक का छापा जा सकता है। सिक्का कितने रुपए तक का छापा जा सकता है? अधिकतम 1000 रुपए तक का। अगर यही हम बात करें तो नोट की, कि नोट अधिकतम कितने रुपए तक का छापा जा सकता है, तो नोट छापा जा सकता है, नोट जारी किया जा सकता है अधिकतम 10,000 रुपए तक का। कितने रुपए तक का? 10,000 रुपए तक का। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछे कि नोट अधिकतम कितने रुपए तक का छापा जा सकता है? 10,000 रुपए तक का। और आपसे पूछे सिक्का कितने रुपए तक का छापा जा सकता है? तो 1,000 रुपए तक का। मेरे प्यारे दोस्तों नोटों से संबंधित, टकसाल से संबंधित आरबीआई के गवर्नर, भारत के पहले, प्रथम और अंतिम वर्तमान गवर्नर की हमने बात की। आगे हम बात करेंगे आरबीआई के कार्यों को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।